Dear friends, welcome to the League English classes. I wish you all a happy 72nd Republic Day. Dear friend, Republic Day signifies the true value of independent and individual India. यह वो दिन है जिस दिन हमने सही मायनों में आज़ादी पाई थी। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में। तो यह दिन हमारे लिए खास है क्योंकि इस दिन हमने सही मायनों में आज़ादी पाई थी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से जो संबंधित कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे वर्ड जो डिस्कस करने की में सबसे पहला जो वर्ड है, सबसे पहले हम लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पाई। तो अंग्रेज़ों का जो ज़माना था वो था अंग्रेज़ों का ज़माना। ये अंग्रेज़ों का जिसमें अंग्रेज़ हुकूमत किया करते थे। जो अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत किया करते थे वो एक ज़माना था, वो खास समय था। उसको हम लोग बोलते थे कॉलोनियल इरा, या फिर इसको हम लोग बोलते थे कॉलोनियल पीरियड। इसको अंग्रेज़ों का जो ज़माना था शासन करने का वो कॉलोनियल एरा बोलते थे इसको। इसके बाद आता है हम लोग परतंत्र थे। परतंत्र, ये इसका मतलब हम लोग अधीन थे किसी के। तो परतंत्र के लिए हम लोग यूज करते हैं डिपेंडेंट। परतंत्र से हम लोग स्वतंत्र हो गए। अधीन से, किसी के अधीन से अब हम लोग स्वतंत्र हो गए, तो इसको स्वतंत्र बोलते हैं। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हम लोग, परतंत्र मतलब डिपेंडेंट अधीन, और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्वाधीन मतलब हम लोग दूसरों के जो अधीन थे उससे हम लोग मुक्ति पाए। हम लोग जब परतंत्र थे, जब अंग्रेजों का जमाना था, तो वहाँ की शासक क्वीन एलिजाबेथ, तो उसमें था राजतंत्र था। तो हम लोग जब अंग्रेजी हुकूमत जो था उसमें राजतंत्र को हम लोग बोलते हैं मोनार्की। राजतंत्र, इसमें एक राजा होता है, और फिर जो हुकूमत राजा के उत्तराधिकारी, राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह हुकूमत का जो स्थानांतरण है वह एक ही वंशज में होता चला जाएगा। ये है मोनार्की। अगला शब्द है हमारा, हम लोगों ने अंग्रेजों की पराधीनता को अस्वीकार किया और हमने आंदोलन शुरू किया। हमने अंग्रेजी हुकूमत को नकारने का काम शुरू किया। हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू किया, यह एक विरोध जताने का तरीका है, एक विरोध है या आंदोलन। इसको हम लोग बोलते हैं, आंदोलन करने को प्रोटेस्ट। हमने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। हम लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, इसको प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब प्रोटेस्ट जो हमने किया, उसमें हम लोगों ने प्रोटेस्ट जो किया हमने, वह स्वतंत्रता की लड़ाई, या हम इसको स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। यह स्वतंत्रता पाने के लिए एक प्रकार की लड़ाई, यह स्वतंत्रता पाने के लिए हम लोग पराधीनता से स्वतंत्रता की ओर जाने के लिए यह एक प्रकार की लड़ाई थी जो हम लोगों ने लड़नी शुरू की। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की लड़ाई हमने शुरू की। अब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में जरूरी नहीं था कि सिर्फ सैनिक ही भाग लें। इसमें कोई भी बुद्धिजीवी हो सकते हैं, कोई भी नौजवान हो सकते हैं, कोई भी शिक्षक हो सकते हैं, कोई भी छात्र हो सकता है। स्वतंत्रता की लड़ाई में हर कोई अपना योगदान दे सकता था। तो वैसे लोगों के जो स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेते थे उनको हम लोग बोलते थे स्वतंत्रता सेनानी।
स्वतंत्रता सेनानी, और इन लोगों को हम लोग बोलते थे फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर और फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी। यह एक जुनून था, लोगों के भी सवार था कि हम लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ें, और उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता था। सब लोगों ने, हर किसी ने अपना योगदान अपनी क्षमता के अनुसार इसमें दिया। अब आता है अगला, जो वैसे लोग जो स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवा बैठे, या स्वतंत्रता पाने की लड़ाई के अपना योगदान देने के समय अपनी जान गंवा बैठे, वैसे लोगों को हम कहते हैं शहीद। शहादत, जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं उन्होंने अपनी शहादत दी। वैसे लोगों को हम शहीद बोलते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं मर्टायर। वैसे लोगों को हम लोग शहीद बोलते हैं। ऐसे शहीद लोगों की वजह से ही हम लोगों का देश जो है वो आज़ाद हुआ, और हम लोगों ने हमारे देश को दो महत्वपूर्ण शब्द सुनने को मिले, जिनमें एक है जनतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। गणतंत्र जो है वो रिपब्लिक, और जनतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी। बिना रिपब्लिक होने के डेमोक्रेसी का कोई औचित्य नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक हम रिपब्लिक नहीं होंगे तब तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लागू हो नहीं सकती। तो सही मामले में जब हम रिपब्लिक हुए, जब हम गणतंत्र हुए, तब भी हमारे देश में संविधान लागू हुआ, या कह सकते हैं कि संविधान लागू तभी हुआ जब संविधान लागू तब हुआ, गणतंत्र दिवस उसी रूप में मनाया जाता है जब हमारा संविधान लागू हुआ। और इसी संविधान में यह कहा गया है कि हमारे यहाँ जो शासन का जो प्रकार होगा वो डेमोक्रेसी होगा। हमारे यहाँ जो नेता चुने जाएंगे वो डेमोक्रेसी रूल के तहत, डेमोक्रेसी रूल जो होता है वह प्रजातंत्र इसको बोलते हैं, या जनतंत्र, इसको हम लोग प्रजातंत्र भी बोलते हैं। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होगा वह फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो रिपब्लिक, जब भारत का रिपब्लिक बनना इस बात की ओर इशारा करता है, इसमें जो शासक होंगे, जो हम पे हुकूमत करेंगे, वो हमारे बीच के ही लोग चुने जाएंगे। तो रिपब्लिक एक सिस्टम है जो कि हमें डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी लागू करने की इजाज़त देता है। तो डेमोक्रेसी का जो अधिकार है वो रिपब्लिक होने में है। और रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स जिसके तहत वो कंट्री गवर्न होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल का एक समूह है जो उस देश में लागू होता है, या कहें कि हम किसी देश का शासन करने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए एक खास नियमों का एक समूह है। तो हमारा संविधान टोटल 395 अनुच्छेदों में बटा हुआ है, 395 आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह हमें हर वो चीज़ इसमें उल्लिखित है कि हमारे देश का सिस्टम कैसा, हमारे देश का कानून क्या हो, चाहे वो मौलिक अधिकारों की बात हो, चाहे वो और कोई कानून हो। तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक कानून है। तो ये संविधान हो गया। उसके बाद हम लोग गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां करते हैं उसमें एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें एक नियमावली होती है। तो सबसे पहले हमारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले जो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है दिन की, तो सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, और तो इन महामहिम राष्ट्रपति के लिए हम लोग
राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ आर कंट्री इंडिया। तो हम लोग महामहिम राष्ट्रपति, इनको हम लोग हिज एक्सेलेंसी बोलते हैं, या और हर एक्सेलेंसी, हिज एक्सेलेंसी और हर एक्सेलेंसी। प्रेसिडेंट को हम लोग हिज एक्सेलेंसी और हर एक्सेलेंसी बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री को हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, माननीय रक्षा मंत्री को हम लोग ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं। ये तीनों हमारे राष्ट्रपति, हिज एक्सेलेंसी मिस्टर प्रेसिडेंट, हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, ये तीनों राजघाट पर जाकर, राजघाट पर जहाँ पर हमारे बापू मोहनदास करमचंद गांधी की समाधि स्थल है, वहाँ पर ये लोग जाकर उनकी समाधि स्थल पर जाके उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। तो ये नमन करते हैं। समाधि जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूज़ोलियम। समाधि वो जगह होती है जहाँ पे किसी के मृत्यु को वहाँ पर एक स्मारक के रूप में हम उनको याद करते हैं। एक स्मारक बनाकर वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग उनको याद करते हैं। म्यूज़ोलियम का दूसरा, हम बहुत जगह हम लोग टॉम भी बोलते हैं, लेकिन म्यूज़ोलियम इज़ द राइट वर्ड। तो हम लोग समाधि में जाकर हम लोग म्यूज़ोलियम उसको बोलते हैं। हम लोग ये तीनों जो हमारे देश के सर्वोच्च जो सर्वोच्च सिटीजन जो है हमारे, ये लोग जाकर समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि को हम लोग पे होमेज और पे ट्रिब्यूट बोलते हैं। ट्रिब्यूट, हम लोग श्रद्धांजलि देने में हम लोग उनके बलिदान, उनके योगदान, हमारे समाज के उन्नति के लिए उनके योगदान को हम लोग याद करके उनको नमन देते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धा के 2 पुष्प अर्पित करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे 3 माननीय समाधि, महात्मा गांधी बापू के समाधि स्थल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनके साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने में इनके साथ हमारे सेनाओं के तीनों प्रमुख भी होते हैं। सेनाओं के तीनों प्रमुख, जिसमें हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख, तो इसमें थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख। इनको हम लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ आर्मी बोलते हैं। चीफ ऑफ एयरफोर्स, इनको हम लोग चीफ ऑफ नेवी, नेवल स्टाफ, या इनको हम थल सेना प्रमुख को हम लोग एक जनरल, ये एक टाइटल है जो उनको दिया जाता है थल सेना प्रमुख के लिए, जनरल उनको बोलते हैं। वायु सेना प्रमुख के लिए हम लोग एयर चीफ मार्शल बोलते हैं, और नौसेना प्रमुख को हम लोग एडमिरल बोलते हैं। हमारे 3 माननीय के साथ थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, जनरल, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल और नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल, ये तीनों भी साथ होते हैं जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बापू के समाधि स्थल राजघाट पर। इसके बाद जो आता है हमारा, श्रद्धांजलि के बाद हम लोग, श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी की तरफ चलते हैं। और फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी जो है वो जो आयोजन किया जाता है उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और रिपब्लिक डे के दिन इसकी अध्यक्षता जो है वो
राष्ट्रपति करते हैं। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसको राष्ट्र ध्वज भी बोलते हैं या राष्ट्रीय ध्वज भी बोलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है जो राष्ट्र के का प्रतीक होता है, हमारा नेशनल फ्लैग, इसको हम लोग नेशनल फ्लैग बोलते हैं। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। और इसको हम लोग, अपने राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग तिरंगा भी बोलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग तिरंगा भी बोलते हैं क्योंकि ये 3 रंग का होता है। ऊपर का रंग हमारा सैफरॉन, बीच का रंग हमारा उजला होता है वाइट, और नीचे का रंग, सबसे नीचे का रंग हमारा ग्रीन होता है। इसको हम लोग मुख्यतः 3 रंग, इसलिए हम लोग अपने देश के झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। तिरंगा बोलते हैं, इसको हम लोग ट्राई कलर बोलते हैं, ट्राई कलर। इसके बाद हम लोग राष्ट्र ध्वज, इसको हम लोग तिरंगा भी बोलते हैं। और यह तिरंगा हम लोग अब हॉइस्टिंग की, मतलब फहराने का जो प्रक्रिया होता है, उसमें हम लोग तिरंगे को जो बोलते हैं वो हॉइस्टिंग, उसको जो फहराने की जो प्रक्रिया होते हैं उसको झंडोत्तोलन कहते हैं या फिर झंडा फहराना बोलते हैं। झंडा फहराना, इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं, या तो हम लोग इसको फ्लैगिंग बोलते हैं या फ्लैग हॉइस्टिंग बोलते हैं, या फिर फ्लैग अनफर्लिंग बोलते हैं। हम लोग फ्लैग अनफर्लिंग सेरेमनी बोलते हैं इसको। झंडोत्तोलन को हम लोग फ्लैगिंग, फ्लैग हॉइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग बोलते हैं। और ये झंडोत्तोलन जिस पोस्ट पर होता है, मतलब ये खंभानुमा जो आकृति होती है, इसको हम लोग झंडा जिस खंभे पर लहराया जाता है, झंडा जिस खंभे पर लहराया जाता है उसको हम लोग फ्लैग पोस्ट बोलते हैं। और झंडे में जो रस्सी लगी होती है उसे हम लोग हेलियार्ड बोलते हैं। हेलियार्ड रोप बोलते हैं। झंडे में जो लगी रस्सी होती है उसको हम लोग हेलियार्ड रोप बोलते हैं। तो ये हमारा झंडे से रिलेटेड हुआ, हमारे फ्लैग से रिलेटेड हुआ। इसके बाद जब हम लोग झंडोत्तोलन कर दे चुके होते हैं, जब हमारे अध्यक्ष माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जब झंडोत्तोलन हो चुका होता है, तब जो है हम लोग राष्ट्रीय धुन बजाते हैं और राष्ट्रीय गान गाते हैं। तो राष्ट्रीय गान के लिए हमारे पास, इसको हम लोग राष्ट्रगान बोलते हैं या राष्ट्रीय गान, इसको हम लोग नेशनल एंथम बोलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया यह हमारा राष्ट्रीय एंथम, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान है जिसको हम लोग गाते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय गान हुआ, नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गान को गाने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय गान गाना, इसको हम लोग रिसाइट करना बोलते हैं, टू रिसाइट। वी रिसाइट नेशनल एंथम, नेशनल एंथम। हम लोग ये कभी नहीं कहते हैं वी सिंग नेशनल एंथम, वी रिसाइट नेशनल एंथम, वी रिसाइट नेशनल एंथम। उसके बाद नेशनल एंथम को, उसके बाद हम लोग सलामी देते हैं, तो इसको हम लोग सल्यूट, वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग, वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग। हम लोग अपने राष्ट्रीय झंडे को सम्मान देते हैं, उसको सलाम करते हैं। कहीं पर 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है, 21 कैनन सल्यूट उसको बोलते हैं। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही परंपरा है। इसके बाद हम लोग हमारे यहाँ हर मौके पर, हमारे चाहे वो इंडिपेंडेंस डे का मौका हो, चाहे वो रिपब्लिक डे का मौका हो, हमारे यहाँ विदेशी मेहमान होते हैं मुख्य अतिथि के रूप में, तो उनको हम लोग
VVIP बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इनको हम लोग अति विशिष्ट, अति विशिष्ट अतिथि, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये हमारा अतिथि हुए। तो इन अतिथि को हम अपने देश की झांकी दिखाते हैं। उसमें परेड भी होता है, तो यहाँ पे परेड को हम लोग बोलते हैं मार्च करना, मार्च उसको परेड करना को हम लोग मार्च बोलते हैं। उसमें मार्च हम लोग परेड, उनके सम्मान में परेड का आयोजन किया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो ये परेड करना उसको बोलते हैं। उस परेड में हम लोग झांकी भी निकालते हैं, हम लोग हमें झांकी भी देखने को मिलता है, झांकी। इस झांकी में हमारे झांकी को हम लोग ग्लिम्स बोलते हैं, झांकी को ग्लिम्स या झांकियाँ, हमें विभिन्न झांकियाँ देखने को मिलती है। चाहे उस झांकी में या तो हमारा कल्चरल संस्कृति, हमें हमारे देश की जो विभिन्नता है संस्कृति में, वो उसकी एक झांकी देखने को मिलती है। संस्कृति, कल्चर, हमारे देश में अलग अलग कल्चर हम लोग मानते हैं, तो वो हमें देखने को मिलती है। कल्चरल ग्लिम्स, तो इसको सांस्कृतिक, इसको हम लोग कल्चरल ग्लिम्सेस, सांस्कृतिक झांकियां देखने को मिलती हैं हमको। कल्चरल ग्लिम्सेस, हमारे देश में संस्कृति में काफ़ी विविधताएं हैं, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग इन्हीं झांकियों में से हम अपनी सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। हम लोग अपनी सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। सैन्य शक्ति, इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हम अपनी सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। और सैन्य शक्ति में हमारे पास क्या वेपन्स हैं, हमारे पास युद्ध की स्थिति में हमारे पास क्या क्या हथियार हैं, उनका हम प्रदर्शन करते हैं। तो सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सैन्य शक्ति, आर्मरी पावर, इसको हम लोग आर्मरी पावर बोलते हैं। उसके बाद यह सब देखने के लिए हमारे पास काफ़ी भीड़ जमा होता है, राजपथ जहाँ पर ये सारा आयोजन होता है, रिपब्लिक डे का आयोजन। तो वहाँ पर जो भीड़ होती है, भीड़ इकट्ठी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं या तो क्राउड बोलते हैं, क्राउड, या फिर मॉब बोलते हैं। यह सब देखकर अपने देश का जो झांकियाँ, अपने देश की विविधताएं, अपने देश का सैन्य बल, शौर्य, यह सब देखकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यह पूरा दिन हम लोग इसी खुशी की लहर में डूबे रहते हैं। और यह दिन जो है, गणतंत्र दिवस का दिन जो है, इस दिन हमारे इंडिया बेसिस पर या पूरे इंडिया में सारे ऑफिसेस या सारे कार्यालय बंद होते हैं, इनमें अवकाश होता है। यह चूँकि 26 जनवरी जो है यह गणतंत्र दिवस है, और यह दिन जो है हमारा राष्ट्रीय अवकाश का दिन होता है, राष्ट्रीय अवकाश का दिन होता है, नेशनल हॉलीडे। यह 26 जनवरी का दिन जो है यह नेशनल हॉलीडे होता है। इस दिन छुट्टी होती है, इस दिन कोई भी कामकाज नहीं होता है कार्यालयों में। यह सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाने का दिन है, यह कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने का दिन है। सो इसलिए यह पूरा दिन हम, ताकि आज़ादी के खुशी की लहर में हम पूरा दिन डूबे रहें। और इस तरह से हमने देखा कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम अपने किस तरह हमारे लिए किस तरह कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो इसके साथ ही आज का यह लेक्चर समाप्त हुआ। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ द लीग इंग्लिश क्लासेस। सी यू नेक्स्ट टाइम।